हाय फ्रेंड्स, दिस इज कृष्णा पारदे वंस अगेन। और दोस्तों, आज आप हमारे साथ देखेंगे आशीष को। ही इज द स्टूडेंट ऑफ मिरेकल इंग्लिश एकेडमी। और आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन एक्टिविटी लेकर आए हैं। और यह यूट्यूब पर मैं एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम आप सभी के लिए लॉन्च कर चुका हूँ, जिसमें हम हर दिन एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और उसमें किसी स्टूडेंट के साथ हमारी प्रैक्टिस होगी। इट मीन्स आप सभी के लिए ये एक रामबाण इलाज की तरह काम करेगा, जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को बूस्ट अप देगा। तो यदि आप इंग्लिश पहले से जानते हैं तो आप सभी का वेलकम है, और यदि आप नहीं जानते तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इंग्लिश के नए नए कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर के वेरियस टॉपिक्स को लर्न करेंगे, साथ ही साथ आप अपने कम्युनिकेशन को बूस्ट अप करेंगे। वन सिंपल रिक्वेस्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप सभी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करें, और कॉन्सेप्ट के बाद जो हमारी प्रैक्टिस हो उसके साथ साथ आप उस प्रैक्टिस को रिपीट करें और घर बैठ के बिंदास इंग्लिश सीखें। ओके, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो करना ही है आपको, एंड प्लीज शेयर सो दैट इट विल हेल्प टू अदर्स। सो फ्रेंड्स, कम आज हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज द व्हाट आई कैन से दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन। जब हम नए होते हैं, बिगिनर होते हैं, जब हमको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन भी नहीं आता है, तो उस समय यदि आपको ये टॉपिक पता हो जाए तो इसकी मदद से आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को एक बेहतरीन रिदम दे सकते हैं। लेट्स सी, वर्ब टू बी, इट मीन्स व्हाट, इसे हम कहते हैं होने की क्रिया। होने की क्रिया। अब होना मतलब क्या, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से हम लर्न करते हैं कि जब किसी सब्जेक्ट का कुछ होना। देखिए क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं। सपोज मुझे इस पेन के बारे में बोलना है तो मेरा सब्जेक्ट पेन हो जाएगा, मुझे मेरे बारे में बोलना है तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, इनके बारे में बोलना है तो यू एक सब्जेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में, अर्थात किसी सब्जेक्ट के बारे में उसका कुछ होना बताते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो होता ही है। कोई वस्तु कुछ होती है, अर्थात उसकी कुछ क्वालिटी होगी, उसके कुछ फीचर्स होंगे, उसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होंगे। तो जब भी हम किसी नाउन का कुछ होना बताते हैं तो हम वर्ब टू बी का यूज़ करते हैं। और वर्ब टू बी कोई अकेली वर्ब नहीं है, ये ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जिसके अंतर्गत हमारे पास 7 हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे हम किसी के प्रेजेंट के बारे में भी इस कॉन्सेप्ट की मदद से बोल सकते हैं, किसी के पास्ट के बारे में भी बोल सकते हैं, और किसी के फ्यूचर के भी बारे में बोल सकते हैं। तो यदि हमें प्रेजेंट के बारे में बोलना है, अर्थात आप कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट देख रहे हो जिसके लास्ट में है हूँ हो आता है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। इट मीन्स या तो आप इसका यूज़ करेंगे, या तो आप एम का यूज़ करेंगे, या तो आप आर का यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ कब करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, शी, इट, या कोई नाम की अगर हम बात करें और उसका कुछ होना बताए, तो हम इस एम आर में से किसी का यूज़ करेंगे इस सिंगुलर के साथ। एम हमेशा आई के साथ आएगा, मतलब जब भी आई के बारे में बोल रहे हैं बिंदास एम लगाइए। और जब आप किसी प्लूरल के बारे में बोल रहे हैं, अर्थात यू, वी, दे के साथ बोल रहे हैं, तो हम आर का यूज़ करेंगे। यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल, लाइक ही इज़ अ कारपेंटर, अर्थात वह एक कारपेंटर है। ओके, आई एम बिजी राइट नाउ, अभी इस समय मैं बिजी हूँ। यू आर ऑन द वे, आप रास्ते में हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो उसकी आवाज़ ब्रेकिंग होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये कहीं ट्रैवल कर रहा होगा। सो यू आर ऑन द वे। सो आई थिंक इस एम आर कॉन्सेप्ट की आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसकी मदद से आप किसी का कुछ होना बताइए जो वर्तमान में वो है। अब यही बात अगर हमको पास्ट में करनी है, अर्थात जब भी आपको कोई हिंदी स्टेटमेंट ऐसा मिले जिसमें हाथी थे आए, इतना सोचने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप तो ये सोचिए कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वॉज और वर का यूज़ करेंगे। वॉज किस कंटेक्स्ट में यूज़ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट आई हो या इसके अलावा कोई सिंगुलर हो, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। वर इज़ द कॉन्सेप्ट, वर एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो थाती थे बताने के लिए सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। ये एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए कि आई वॉज नॉट विथ यू, मैं आपके साथ था ही नहीं। ओके, दे वर एट पार्क, वे लोग एक पार्क में थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। आपका मन कर रहा है कि भाई आप फ्यूचर को लेकर बात करो, तो आपके पास 2 विकल्प होंगे। आप इज एम आर वॉज वर्ब का यूज नहीं करेंगे, आपके के लिए 2 स्पेशल वर्ब होगी, दैट इज विल बी एंड शैल। मॉडर्न इंग्लिश में एक्चुअली सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज कर देते हैं, पर ग्रामर
इस बात को करने के लिए हमें मना करती है। ग्रामर कहती है कि बेटा जब आपके पास आई और बी सब्जेक्ट होगा तो आपको शैल भी लगाना है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल भी लगाना है। पर एक एक्सेप्शन मैं आपको और बता दूं कि यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस आई के साथ बोल रहे तो आप विल बी का यूज़ कीजिए, पर विल वी की बात जब भी हम करेंगे तो शैल बी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि ही विल बी अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, मतलब कि वह हो सकता है MBBS BMS की पढ़ाई कर रहा है तो अगले साल एक डॉक्टर हो जाएगा, सो ही विल बी अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। ओके, वी शैल बी इन अ मीटिंग ऑन संडे, संडे को हमारी मीटिंग है तो हम सभी लोग उस मीटिंग में होंगे। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लिक कर लीजिए कि किसी नाउन का कहीं होना, कुछ होना, का होना, यदि हम इस तरह की बात करेंगे तो वर्ब टू बी के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब देखते हैं आशीष जी के साथ जो हमारी प्रैक्टिस होने वाली है, आप इन सेंटेंसेस को एंजॉय करेंगे, मैं कुछ हिंदी सेंटेंस इनसे डिलीवर करूंगा, ये आपको इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। सो लेट्स एंजॉय लर्निंग अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया। चलिए, ओके, हाय आशीष, हाउ आर यू? ओके, I will ask you some sentences in Hindi and you need to reply and it will be rapid fire, थोड़ा सा फास्ट होगा, so you need to be ready। चलिए, ओके, आपको बोलना है कि वे पार्क में थे। They were in park. ओके, मैं बिजी था। I am busy. I was busy. ओके, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। He is my best friend. वह मेरा क्लासमेट है। He is my classmate. ओके, वह एक अच्छा लड़का है। He is not a good boy. ओके, वह एक डांसर है। He is a dancer. शी क्यों नहीं लगाया आपने? क्योंकि कोई भी हो सकता है, इज इट? सो शी इज अ डांसर। पर आपको बोलना है कि भाई एक नर्स है तो She is a nurse. ओके, वे एक साथ थे। They were together. ओके, उनकी टीम फाइनल में थी। Them team in a, Their team. Their team in a final. ओके, देयर टीम वाज इन फाइनल। ओके, वे क्लासमेट्स थे। They were classmates. ओके, आप अभी बिजी हो। You are busy now. ओके, आप अभी रेलवे स्टेशन पर हो। You are in a railway station now. ओके, हम अच्छे दोस्त हैं। We are good friends. ओके, हम एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं। We are the students of same class. ओके, आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हो। You are not interested in cricket. ओके, मैं आपके साथ पार्टी में था। I was in the party with you. आई वॉज इन पार्टी विद यू। ओके, वह संडे को आउट ऑफ सिटी होगा। He is out of city on Sunday. इज या विल बी? He will be out of city on Sunday. ओके, ही विल बी आउट ऑफ सिटी ऑन संडे। ही विल बी आउट ऑफ सिटी ऑन संडे। ओके, आपको बोलना है कि हमारी टीम फाइनल में होगी। Our team will be in final. आवर टीम विल बी इन फाइनल। ओके, वह घर पर अकेला होगा। He will be alone in the home. ओके, ही विल बी अलोन एट होम नाउ। ओके, कुछ क्वेश्चंस पूछ लें। Yes. ओके, क्या आप क्लास में कंफर्टेबल हैं? Are you comfortable in the class? ओके, क्या आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं? Are you interested in cricket? क्या आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं? Are you interested in football? क्या क्रिकेट आपकी हॉबी है? Which cricket is your hobby? क्या रीडिंग बुक आपकी हॉबी है? Which reading book is your hobby? ओके, क्या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो? Is you are short tempered? इज यू क्यों? आर यू? Are you? आर यू शॉर्ट टेम्पर्ड? ज़्यादातर बात हमारी किससे होती है? यू से होती है, तो यू के कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के रखना है। आपको बोलना है कि अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे। Atal ji was the prime minister of India. इंडिया। और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति है। Draupadi Murmu ji is the president of India. ओके, आपको बोलना है कि हम एक मेले में थे। We were in a what is called? फेयर, Fair. मेले को फेयर बोलेंगे या तो एग्जीबिशन बोलेंगे, फेयर और एग्जीबिशन। ओके, अब कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको जनरल जब हम किसी से बात करते हैं तो हम पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, What is your name? आपके पापा का नाम क्या है। What your father name? ओके, आप कहाँ से हो? Where do you live? ओके, वेयर डू यू लिव, और इसको इजी फॉर्मेट में कैसे पूछ सकते हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, अब हमें पूछना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, What is your strength? आपकी वीकनेस क्या है। What is your weakness? ओके, आपका गोल क्या है, What is your goal? व्हाट इज योर गोल। ओके, सम मोर क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू। ओके, आकाश का कलर क्या है। What is the color of sky? ओके, अब अच्छा सबको बता दीजिए टमाटर क्या भाव है। What is the rate of tomato? ओके, इसकी जगह हम कैसे पूछ सकते हैं? हाउ मच इज द टमेटो।
जब कोई भी चीज़ हम क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच। सो हाउ मच इज़ द टमाटो। पर जब कोई एक आर्टिकल खरीदेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जैसे आपको बोल रहे हैं कि भाई इस पेन की कीमत क्या है, What is the price of this? व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पेन। सो थैंक यू आशीष फॉर अ नाइस डिस्कशन। होप सो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसी तरह के वीडियो अब आपको कंटिन्यू मिलेंगे, वन डे वन कॉन्सेप्ट, इट विल हेल्प यू। पूरा दिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, घर बैठ के इंग्लिश सीखिए। अगर कोई डाउट होता है तो द ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल। वेलकम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।